तमिलनाडु की राजनीति और प्रशासन में बुधवार को बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला जब मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने राज्य के सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय यानी कि डायरेक्टोरेट ऑफ विजिलेंस एंड एंटी करप्शन के प्रमुख और वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ए अरुण को उनके पद से हटा दिया। अब खास बात यह है कि ए अरुण की नियुक्ति को अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए। उनकी नियुक्ति शुरू से ही विवादों में रही और अब सरकार ने उन्हें हटाकर उनकी जगह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सी मदेश्वरी को नया डीवीएसी निदेशक नियुक्त किया है। इस फैसले को मुख्यमंत्री विजय सरकार का अब तक का सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इसे सरकार की भ्रष्टाचार विरोध नीति का मजबूत करने की कोशिश के साथ साथ नियुक्ति विवाद पर उठे सवालों के जवाब के रूप में भी देखा जा रहा है। अब तमिलनाडु का सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जांच एजेंसियों में से एक है। इसका मुख्य कार्य सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और सार्वजनिक संस्थानों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच करना है। ये विभाग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करता है और राज्य सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण निगरानी एजेंसी माना जाता है। यही वजह है कि डीवीएसी प्रमुख की नियुक्ति हमेशा संवेदनशील मानी जाती रही है। इस पद पर तैनात अधिकारी से निष्पक्षता, प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होकर काम करने की अपेक्षा की जाती है। अब ए अरुण को हाल ही में डीवीएसी का निदेशक बनाया गया था। उनकी नियुक्ति उस समय भी चर्चा में थी क्योंकि उसे लेकर कई सवाल उठे थे। कुछ प्रशासनिक हलकों और विपक्षी दलों ने नियुक्ति प्रक्रिया पर आपत्ति भी जताई थी और दावा किया था कि चयन को लेकर निर्धारित प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन नहीं हुआ है। हालांकि उस समय राज्य सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया था और कहा था कि नियुक्ति पूरी तरह नियमों के अनुसार ही हुई है, लेकिन विवाद लगातार बना रहा और मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया। मुख्यमंत्री विजय सरकार ने ए अरुण को हटाने के पीछे कोई विस्तृत आधिकारिक कारण सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि सरकारी सूत्रों की माने तो नियुक्ति को लेकर लगातार उठ रहे विवाद और प्रशासनिक स्तर पर पैदा हुई असहज स्थिति को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। अब विश्लेषक मानते हैं कि नई सरकार अपनी शुरुआती कार्यकाल में प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर कोई विवाद नहीं चाहती। ऐसे में विवादों से घिरे अधिकारी को हटाकर सरकार ने स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की कि प्रशासनिक नियुक्ति में जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। अब सरकार ने ए अरुण की जगह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सी मदेश्वरी को डीवीएसी का नया निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर कार्यरत थी। सी मदेश्वरी को एक अनुभवी और अनुशासित अधिकारी माना जाता है। उन्होंने राज्य पुलिस में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं और कानून व्यवस्था तथा प्रशासनिक मामलों में लंबा अनुभव रखती हैं। अब उनके सामने भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी को प्रभावी ढंग से संचालित करने की चुनौती रहने वाली है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली सरकार बने अभी कुछ ही महीने हुए हैं। सरकार लगातार प्रशासनिक ढांचे में बदलाव कर रही है ताकि चुनाव के दौरान किए गए वादों को तेजी से लागू किया जा सके। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी नई सरकार के शुरुआती महीनों में वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन किसी अधिकारी को नियुक्ति केवल 2 महीनों के भीतर हटाया जाना असाधारण माना जाता है। यही वजह है कि इस फैसले को सिर्फ नियमित प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। फिलहाल सरकार ने नए डीवीएसी प्रमुख की नियुक्ति कर दी है और विभाग का कामकाज सामान्य रूप से जारी रहेगा। हालांकि ए अरुण को हटाने के फैसले के पीछे की वास्तविक परिस्थितियां आने वाले दिनों में स्पष्ट होंगी। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।